नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। और आपकी सीरीज़ कंटिन्यू है जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे आने वाले हर नोटिफिकेशन को, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन हो, फिर चाहे आपका एडमिशन नोटिफिकेशन हो, और चाहे आपका इम्पॉर्टेंट डेट हो, कैसे फॉर्म फिल करना है, और फिर आपकी इम्पॉर्टेंट तैयारी, चाहे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और भी बहुत कुछ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करिए, देखिए, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। और सबसे पहले आप हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक रेड बटन का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके पास बेल्स आएंगे, उन बेल में ऊपर का बेल जिसमें ऑल लिखा हो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज आप आए हैं जेई बीएड एडमिशन 2020 के लिए, यानी यूपी में जो एडमिशन का बीएड का एडमिशन होने वाला है, उसकी जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है उसकी डेट को लेकर। तो सभी लोग तैयार होंगे अपने पेपर के साथ, मतलब अपने पेपर एग्जामिनेशन सब ने देख लिए होंगे, मार्क्स क्या आए हुए हैं, सबके रोटेशन क्या है, और सब कितना रैंकिंग पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इशू हो गई थी। अब ये चीज़ आपको देखना है आपकी काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी प्रोसेस होंगी, और कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट, लखनऊ की वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं LKOUNIV, ठीक है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, जो जेई बीएड 2020 के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था, और इसी में आपके एडमिशन भी होने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो एग्ज़ामिनेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लखनऊ में ही है, चाहे यूपीटीयू की हो, फिर चाहे पॉलीटेक्निक की हो, फिर चाहे आपकी बीएड की हो। तो हमारा मेन रोल आज का ये है टॉपिक कि हम आपको किस तरह से आपकी काउंसलिंग होने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, ये सब तैयारी में हम आपको आज बताने वाला है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो बीएड में कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोग्राम्स आपको देती है, वो चीज़ यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जेई बीएड 2020 की प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे अगर हेल्पलाइन नंबर आप कुछ पता करना चाहते हैं तो जी प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे जितने भी आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए जिसको भी कॉल करना चाहते हैं 24 आवर्स आपको मिल जाएंगे। फिर ये नोटिफिकेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। जैसे आपका सर्टिफिकेट प्रोफार्मा क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोफार्मा कैसा होना चाहिए कि आपको एडमिशन लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सर्टिफिकेट प्रोफार्मास कैसे होने चाहिए, कहीं आपको बाद में कैंसिल ना करना पड़े आपका एडमिशन, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्टपोन्ड ऑफ जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो पोस्टपोन्ड हुआ था उसकी भी जीतते हैं। तो इनसे हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास ये है कि हमारे पास सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कैसा होना चाहिए, और हमारे पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर हम ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा लेना चाहते हैं तो हमारे पास कैसे कैसे परफॉर्मेंस होने चाहिए, ठीक है। उसी बेसिस पे आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करके उसी बेसिस पे आपको तहसील से या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या आपको उच्च अधिकारी से आपको साइन करा के वो चीज़ें तैयार करनी होंगी। तो इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं ताकि आप भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएं कि इस तरह का आपका परफॉर्मा होगा। देखिए, ये आपका परफॉर्मा यहाँ पे दे रखा है, मैं पढ़ा कर देता हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए है ये। तो ईडब्ल्यूएस के लिए इस तरह से परफॉर्मा आएगा। यहाँ पे जो मोहर लगेगी, देखिए बोला जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या परागना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इनमें से किसी एक की ही साइन या मोहर होंगे और किसी का नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका सर्टिफिकेट अलाउड है, बाकी किसी के लिए भी ऐसा सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है। और ये ईडब्ल्यूएस के लिए स्वयं घोषणा पत्र भी है, दो चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें भर के ले जाना है, आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर चलते हैं इसके बैक पे। हमारा मेन पॉइंट है कि इसकी काउंसलिंग कैसे शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
एंट्रेंस टेस्ट गाइडलाइंस, यानी कि जो टेस्ट हुआ था उसकी गाइडलाइंस क्या है, हमें वो नहीं देखना है, हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कॉलेज की डिटेल वगैरह देखना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी, कौन से कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये सारी इसके ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर होगा, पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा से क्लियर से मिल जाएगा, ताकि आपको एडमिशन लेने में, काउंसलिंग करने में कोई प्रोसेस और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनरल गाइडेंस क्या है हमारे लिए, ताकि हम जब एडमिशन लें, काउंसलिंग कराएं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पे जो काउंसलिंग की शेड्यूल है वो यहाँ पे रिव्यू आपका जो है इशू किया जा चुका है। देखिए, प्रेस रिलीजेस रिगार्डिंग रीशेड्यूल्ड जेई बीएड 2020 की काउंसलिंग विच विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 19। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, 19 तारीख से, इसी 19 तारीख से आपका जो एडमिशन है शुरू होने वाला है। लॉगिन के लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आंसर की अगर चाहते हैं तो आंसर की मिल जाएगी, हिंदी में या इंग्लिश में, जिस में भी चाहते हैं उससे आप ले सकते हैं। फिर ये देखिए कॉलेज का विवरण अपलोड करने के लिए रजिस्टर पोर्टल है, ये आपके लिए नहीं है, ये उन कॉलेजेस के लिए है जो कॉलेज अपना अलॉट करवाएंगे। ठीक है, आपके लिए मेन ये है, ये मैंने आपको डाउनलोड करके यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप डालिएगा लिंक, वैसे तो मैं दे दूँगा वहाँ पे, आप वरना आप डाल सकते हैं जेई बीएड 2020 काउंसलिंग। ठीक है, इस तरह से डालिएगा, जो उसमें पहला लिंक आएगा वो आपको मिल जाएगा, वरना हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जाएंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँचेंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए जेई बीएड 2020 की आपके जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो इस तरह से बनाया गया, ये है काउंसलिंग शेड्यूल, इसको मैं पढ़ा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल अब देखिए 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन की फ़र्स्ट जो काउंसलिंग होगी वो शुरू होगी। फेज़ फर्स्ट, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 पूल काउंसलिंग क्या होती है, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए फेज़ फर्स्ट के जो काउंसलिंग शुरू होगी वो 19 तारीख से शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, 19 से 22 तक चलेंगे, और 23 तारीख को चॉइस फिलिंग हो जाएगी, 23 तारीख तक होगी। ठीक है, 23 तारीख लास्ट डेट होगी आपकी चॉइस फिलिंग तक, यानी 19 तारीख से लेकर रजिस्ट्रेशन करवाइए और 23 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और 24 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। अब 25 से जाके 3 दिन, 25, 26, 27, इस कोई संडे वनडे नहीं मिल रहा है आपको, याद रखिए, संडे के दिन भी कॉलेजेस खुलेंगे आपके, तो कोई संडे की छूट नहीं है यहाँ पे, ये मत सोचिएगा संडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, कोई कुछ नहीं है, सैटरडे है, सेकंड सैटरडे, कोई कुछ नहीं है, आपका एडमिशन होगा। ठीक है, संडे का भरोसा करके मत बैठिएगा बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन की चॉइस फिलिंग 23 तक है, 24 को चॉइस फिलिंग नहीं होगी, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है या नहीं अलॉट हुआ है, और जाके फिर 25 से 27 आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आपका एडमिशन अलॉट नहीं होता है, आपको पहले फर्स्ट फेज़ में अलॉट नहीं होता है, तो आप सेकंड में चूज़ कीजिए, सेकंड आपका 24 को अलॉटमेंट मिल जाएगा और उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो जाएगा, तो फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अलॉटमेंट की जो इसमें आपकी जो डेट होगी चॉइस फिलिंग तक वो 28 अक्टूबर तक होगी, और 29 को आपका रिज़ल्ट आएगा, अलॉटमेंट रिज़ल्ट। सीट फिर वही 3 दिन मिलेंगे, 30, 31, 1 नवंबर, और फिर आपका 29 अक्टूबर से फेज़ 3 का रजिस्ट्रेशन जो है, जिस दिन अलॉटमेंट होगा उसी दिन नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, सभी कैंडिडेट याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सारी जो है फेज़ 4 तक जो काउंसलिंग है आपकी चलती रहेंगी, फेज़ 4 तक काउंसलिंग आपकी चलती रहेंगी, ये देखिए चलती रहेंगी। फिर अब आपका आता है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो पूल काउंसलिंग क्या होती है, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होती है, एज एलिजिबिलिटी एंड द गाइडलाइंस। अब भाई एलिजिबिलिटी क्या है, गाइडलाइंस क्या है, तो पूल काउंसलिंग को बोलते हैं हम स्पोर्ट काउंसलिंग। सपोज़ कीजिए ये सारी सीटें भर गई, सारी सीटें भरने के बाद भी क्या हुआ, कुछ सीटें बच गई, सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिए, फिर भी कुछ सीटें बच गई हैं, जो मतलब 5 बच गई, 10 बच गई, किसी कॉलेज में 1 बच गई, 2 बच गई, तो इस तरह से सीटें बच जाती हैं। फिर क्या होता है, पूल काउंसलिंग शुरू होती है, जिसमें एक लिस्ट लगा दी जाती है बाहर, कॉलेज के बाहर, वैसे तो अब इस पर अपलोड होने लगी है, इस पर भी मिल जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बच गई हैं। अब क्या करेंगे, अब आपके जो रैंकिंग होगी फाइनल 4 फेजेस के बाद आपकी उन सारे स्टूडेंट को कंबाइन किया जाएगा, उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, और पूल रजिस्ट्रेशन देखिए डेट दे रखी है इसने, डेटा रिकग्नाइजेशन होगा 12 नवंबर से 13 नवंबर। ठीक है, इसमें ये आपको डेटा मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, और 14 से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग, और 17 तक काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी 18 तक, और उसके बाद 19 तक अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब जो बच गई सीटें थी उनके काउंसलिंग होगी। और ये किस बेस पे होती है याद रखना, ये होती है आपके मार्क्स के बेस पे,
ठीक है, मार्क्स के बेस पे होगी। अब मार्क्स के बेस पे भी कोई अगर नहीं ले पाता है, फिर भी अगर किसी कॉलेज में 1 सीट 2 सीट 3 सीट बच जाती हैं, फिर क्या होता है, फिर होता है आपका डायरेक्ट एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं लेना चाहते, बाद में उनका दिमाग घूम जाता है ले ले, तो डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, आपका बस डाटा रिकग्नाइज किया जाएगा कि हाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। देखिए बोल रहा है डेटा आपका शो किया जाएगा 23 नवंबर तक, और डेटा शो होने के बाद सीधे आप कॉलेज में जाएंगे 23 से 24 है डेट, 24 नवंबर से सीधे आप जाएंगे 27 नवंबर तक, और जाके वहाँ पे अपना बस एडमिशन करा लेंगे। जो पहले जाएगा पहले पाएगा, ये इनका डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। तो आई थिंक सारी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो अभी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो तैयार हो जाइए, आपका बस एडमिशन होने ही वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी जो आपके पास कॉलेज की कितनी सीटें हैं, कहाँ पे कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करिएगा। बस हमारे साथ मेंबर बन जाइए, बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बाकी सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।